Hello students, in this video we are going to study about some nomenclature related to the earth magnetism. So let's start. First of all, let's suppose this is to be our earth, and we know very well that earth rotates about a certain line which is known as the axis of अर्थ। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये है this is to be the vertical line about which अर्थ रोटेट। ठीक है, तो हमारी अर्थ जिस लाइन के अबाउट रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। व्हाट वी सेड, ज्योग्राफिक एक्सिस। और इस एक्सिस के जो एंड्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, the end of this axis on the earth surface are known as geographic north and geographic south। अब इनके नाम geographic north और geographic south कैसे पड़े, उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो समझेंगे। साइंटिस्ट लोगों ने हेल्प लिया मैग्नेटिक निडल का, और उन्होंने मैग्नेटिक निडल को ऐसे हवा में हैंग किया, बार मैग्नेट को। तो चाहे बार मैग्नेट को उन्होंने हवा में हैंग किया तो उन्होंने देखा कि जो बार मैग्नेट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रुक जाता था। फिर उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लिया, और मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक निडल थी या मैग्नेटिक कंपास था उसमें दो इंडिकेटर थे, नॉर्थ और साउथ। जो मैग्नेटिक निडल होता है उसमें वी हैव द टू पार्ट, वन इज नोन एज साउथ एंड वन इज नॉर्थ। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक निडल बनाया या मैग्नेटिक कंपास बोलो, और उसकी हेल्प लिया। तो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जहां इंडिकेट करता है, साइंटिस्ट लोगों ने उस हिस्से को क्या बोल दिया, नॉर्थ बोल दिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जिधर इंडिकेट किया, मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ ने जिधर डायरेक्शन दिखाया, साइंटिस्ट लोगों ने उसी डायरेक्शन को क्या बोल दिया, नॉर्थ बोल दिया। यानी जब मैग्नेटिक निडल अर्थ पर रखा गया तो मैग्नेटिक निडल ने क्या किया, ये इस तरह से डायरेक्शन शो किया। तो मैग्नेटिक निडल की नॉर्थ ने जिधर इंडिकेशन दिया, साइंटिस्ट लोगों ने उसको नॉर्थ कह दिया, और मैग्नेटिक निडल के साउथ ने जिधर इंडिकेशन दिया, साइंटिस्ट लोगों ने उसको क्या बोल दिया, साउथ बोल दिया। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ नोमेनक्लेचर किए गए। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब सबसे पहले यही पढ़ेंगे, हमारा पहला टॉपिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, तो ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, द वर्टिकल लाइन passes through the center of earth around which earth rotate। अर्थ के
सेंटर से जाने वाली एक वर्टिकल लाइन जिसके चारों तरफ अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। क्लियर हो गई बात? उसी को क्या नाम दिया गया, ज्योग्राफिक एक्सिस बोला गया। क्लियर? द एंड पॉइंट्स, the ends point of geographic axis on earth surface are known as geographic north and साउथ। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है वो बताया गया, और उस ज्योग्राफिक एक्सिस के जो एंड पॉइंट थे उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, तो क्या होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ? The end point of geographic north, the ends point of geographic axis are known as geographic north and geographic south. कहाँ? On the earth surface. ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, they are also known as true north and ट्रू साउथ। तो ये ध्यान रखना, इनका एक नाम और होता है, इनको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया क्या होता है ज्योग्राफिक एक्सिस और ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। चलिए, नाम कैसे पड़ा? मैग्नेटिक निडल लिया, उसके मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ ने जहां इंडिकेशन दिया उसको नॉर्थ कहा गया, साउथ ने जहां इंडिकेट दिया उसको साउथ कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ का नॉमेनक्लेचर हुआ। तो जब साइंटिस्ट लोगों को लगा कि भाई बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल we can easily approach to north and south, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक निडल को लिया और वो मैग्नेटिक निडल जैसे जैसे उनको इंडिकेट करती गई वे उस निडल को फॉलो करते गए, जहां जहां उसकी निडल मूव करती गई साइंटिस्ट लोग ऐसे चलते गए। तो क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को ये लगा कि अगर हम अपनी मैग्नेटिक निडल को फॉलो करेंगे तो वी विल रीच या वी विल गेट थ्रू द मैग्नेटिक ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। उन्हें लगा कि अगर हम अपनी मैग्नेटिक निडल को फॉलो करेंगे तो हम अर्थ के नॉर्थ और साउथ पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक निडल को फॉलो किया। लेकिन हुआ क्या, जब उन लोगों ने मैग्नेटिक निडल को फॉलो किया साइंटिस्ट लोगों ने जब मैग्नेटिक निडल को फॉलो किया तो प्यारे बच्चों वे लोग कहीं और ही पहुंच गए। साइंटिस्ट लोगों ने जब मैग्नेटिक निडल को फॉलो करके मूव करना शुरू किया तो वे ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ नहीं पहुंचे, वो उनके नेबर में ही आसपास कहीं और पहुंच गए। तब जाके साइंटिस्ट लोगों को स्ट्राइक हुआ कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास नहीं होता, वो कहीं और से ही पास होता है। तो तब जाके उन लोकेशन को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। क्लियर हो गया? चलिए, और वो लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास हुई उसको नाम दिया गया मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस
और यहां पर जो हमें एंड पॉइंट मिले मैग्नेटिक नॉर्थ और यहां जो एंड पॉइंट मिला मैग्नेटिक साउथ। क्लियर हो गया? चलिए तो समझिए क्या होता है मैग्नेटिक एक्सिस। नंबर 2 मैग्नेटिक एक्सिस। तो देखिए द लाइन गिवन बाय magnetic needle which represent the actual direction of earth magnetic field। वो लाइन जो किसकी हेल्प से मिली थी? मैग्नेटिक निडल की हेल्प से मिली थी। और वो लाइन क्या करती है? अर्थ के एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। द लाइन गिवन बाय मैग्नेटिक निडल विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। प्यारे बच्चों उसी को क्या बोला गया? मैग्नेटिक एक्सिस। और इस मैग्नेटिक एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स थे, द एंड पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस आर known as magnetic north and magnetic south। मैग्नेटिक एक्सिस के जो एंड पॉइंट थे उनको क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? क्या होती है ज्योग्राफिक एक्सिस, क्या होती है मैग्नेटिक एक्सिस? व्हाट आर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ एंड व्हाट आर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो ये नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक ये नॉमेनक्लेचर आपको याद नहीं होंगे आगे के टॉपिक आपको क्लियर नहीं होंगे बेटा। चलिए अच्छा, वैसे इन दोनों एक्सिस में कितना एंगल होता है ये आपको पता होना चाहिए, 11.3 डिग्री। ये अपना आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक एक्सिस, 11.3 डिग्री। अलग अलग किताबों में कुछ किताबें देखिए कुछ कहीं 12 डिग्री है, मैं आपको बता दूं कहीं इवन कुछ 15 डिग्री भी बोल देते हैं, लेकिन हम अपनी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे 11.3। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है जो हमें पढ़नी है ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी बात है, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस क्या करे? एग्जिस्ट करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो पहली बात तो ज्योग्राफिक मेरिडियन होता क्या है ये समझ लीजिए, इट इज द प्लेन, इट इज द प्लेन, ये प्लेन होता है विच कंटेन ज्योग्राफिक एक्सिस। एक ऐसा प्लेन कंसीडर कीजिए जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस क्या करे? एग्जिस्ट करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। इट इज द प्लेन विच कंटेन ज्योग्राफिक एक्सिस। और अगर हम आपसे कहें, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज द प्लेन which contain, बताइए, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक
एक्सिस, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे ये कहूं ये है ज्योग्राफिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो समझिए अगर ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ठीक है, अब बताइए ये जो बुक है ये क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन, क्योंकि ये जो मेरी ज्योग्राफिक एक्सिस है वो एक प्लेन में एग्जिस्ट है। देखिए ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब जरा ध्यान देना, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है, क्या ये प्लेन मेरिडियन कहलाएगा? क्या ये प्लेन मेरिडियन कहलाएगा? नहीं, केवल ये प्लेन ही क्या कहलाएगा? मेरिडियन, ज्योग्राफिक। क्लियर हो गया? देखिए तो मेरिडियन टर्म आपको क्लियर हो गया, एक्सिस टर्म क्लियर हो गया, नॉर्थ और साउथ क्लियर हो गया, मेरिडियन क्या हो गया ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक ऐसा प्लेन, मैं आपको बता दूं मेरिडियन कैसे होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस। अब हमने क्या किया, एक प्लेन कंसीडर किया जो ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। वर्ड ध्यान देना, हम एक प्लेन कंसीडर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ प्लेन। मैंने ये एक प्लेन कंसीडर किया, ओके, और ये जो प्लेन है ये ज्योग्राफिक एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे हम इसको? इक्वेटर। और कैसा इक्वेटर? ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्या होता है ज्योग्राफिक इक्वेटर? डेफिनेशन क्लियर है आपको? द प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाए ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? द प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर होने बात समझ आ गई? कौन होता है ज्योग्राफिक इक्वेटर? वो जो ज्योग्राफिक एक्सिस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब मैं आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कौन एकदम उसका फटाफट जवाब देगा। ध्यान से सुनिएगा। ज्योग्राफिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक इक्वेटर के बीच में कितना एंगल होगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक इक्वेटर के बीच में कितना एंगल होगा? तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? द प्लेन कंटेन ज्योग्राफिक एक्सिस, ओके। तो यानी ज्योग्राफिक मेरिडियन तो ज्योग्राफिक एक्सिस के पैरेलल ही हुआ ना। अच्छा, और ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है? परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या हुए? वे भी तो परपेंडिकुलर हुए ना बेटा। क्लियर? तो इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा, तो सीधी सी बात, द प्लेन perpendicular to the magnetic axis। एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, 2 एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, 2 पोल, ज्योग्राफिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, 2 मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन,
मैग्नेटिक मेरिडियन टू इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर हो गया? बस ये आपको नोमेनक्लेचर पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वो समझ लीजिए। इक्वेटर पर जब भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, समझ लीजिए, ये नोट करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। जब भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड कहां पूछा जाए, इक्वेटर पे पूछा जाए, तो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, बार मैग्नेट के दो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाले थे, ध्यान से सुनना, पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एक्सियल लाइन पर और इक्वेटर लाइन पर, याद आ गया? तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, पूरा लिख देता हूं। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इट्स इक्वेटर। जब भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के इक्वेटर पे पूछा जाए, तो आप हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे बार मैग्नेट के इक्वेटर वाला, याद है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई m अपॉन r क्यूब, ये याद रखेंगे, ठीक है? और जब भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पूछा जाए उसके पोल पर, ठीक है, एट इट्स पोल या एक्सिस पर, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्सियल वाला, बार मैग्नेट के एक्सियल वाला, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अब बेटा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10 की पावर -7, और m की वैल्यू, जिसने पिछला वीडियो ध्यान से सुना होगा या देखा होगा वो एकदम बताएगा। अर्थ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 8 × 10 की पावर 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। रटा हुआ होना चाहिए। आर वो आपको देगा इक्वेटर पे इतनी डिस्टेंस पर या एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पर, वो कहीं भी पूछ लेगा, ठीक है? तो ये बात आप याद रखेंगे। ओके, अब थोड़ा सा हाँ, एक बात और रह गई है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ एक थोड़ी सी मजेदार बात है। हम सबको मालूम है कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ से चलती है और साउथ पर एलिमिनेट होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, अर्थ के केस में जरा ध्यान देना, जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ पर एलिमिनेट होती है और साउथ से स्टार्ट होती है। अब ये बात कैसे हुई, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है, नॉर्थ क्या होता है? जहां से मैग्नेटिक लाइन निकलती है। साउथ क्या होता है? जहां से मैग्नेटिक लाइन एंड अप होती है। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के नॉर्थ से एंड अप होता है और साउथ से क्या होता है? स्टार्ट होता है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका समझिए। ये गलती साइंटिस्ट लोगों से बहुत पहले ही हो गई थी। ओके, और कैसे? साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो मैग्नेटिक कंपास लिया और उस मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ ने जिधर इंडिकेट किया उसको क्या बोल दिया? साउथ। जरा समझिए, मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास है, ये नॉर्थ, तो मान लीजिए नॉर्थ इधर इंडिकेट करता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई ये नॉर्थ हो गया।
साउथ, साउथ जिधर इंडिकेट किया साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई ये साउथ हो गया। साइंटिस्ट लोगों ने नॉमेनक्लेचर पहले कर दिया, नामकरण पहले कर दिया था भाई ये नॉर्थ और ये साउथ। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इधर इंडिकेट करता है, ये नॉर्थ हुआ। मैग्नेटिक नीडल का साउथ इधर इंडिकेट करता है, ये साउथ हुआ। बात खत्म हो गई। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को बहुत बाद में एक बात समझ में आई कि उनसे गलती कहाँ हो गई। एक्चुअली नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करता है? साउथ को। और साउथ किसको अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ को। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि भाई जो हमारी मैग्नेटिक निडल है उसका नॉर्थ अगर इधर जा रहा है तो ये नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होगा? साउथ पे। तो वहां तो साउथ हुआ ना, और साउथ जिधर अट्रैक्ट हो रहा है वहां तो ये नॉर्थ होना चाहिए। लेकिन जब तक उन्हें अपनी इस गलती का पता चलता तब तक ये नॉमेनक्लेचर इतना प्रैक्टिस में आ चुका था कि उसको फिर उन्होंने क्या कर लिया कि वो खुद ही समझ गया कि हाँ भाई हमसे क्या गलती हुई है। लेकिन फिर उन्होंने उस चीज को क्या नहीं किया, रिमूव नहीं किया। जो चीज फिर चलती आ रही थी उसको वे क्या फॉलो ही करते गए। ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो समझ में आया एक्चुअली जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो अर्थ का साउथ है। जिसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं वो एक्चुअली अर्थ का साउथ है, और जिसको हम मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं वो अर्थ का नॉर्थ है। लेकिन ड्यू टू द प्रैक्टिस वो चीज इतना आ गई थी हर जगह, इवन कल्चर में, मतलब प्रैक्टिस में आ गई थी। फिर उसको साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई इसको अंडरस्टूडेबल कर लेते हैं। तो वो उनसे जो गलती हुई थी वो मैं आपको बता दी गई है, ठीक है। तो जब आप अपना बुक को देखेंगे तो वहां मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ की तरफ जाएंगी और साउथ से मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलेगी। तो वहां आपको ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो कोई मिसप्रिंट नहीं है, वो बिल्कुल सही चीज है। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, एक्सिस के बारे में आपको बताया, पोल्स के बारे में आपको बताया, इक्वेटर के बारे में आपको बताया, मेरिडियन के बारे में आपको बताया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो कंफ्यूजन है कि भाई अर्थ के लिए मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ की तरफ और साउथ से बाहर की तरफ क्यों होती है, तो वो जो गलती हुई थी साइंटिस्ट लोगों से वो आपको बता दी गई है। और दूसरा, न्यूमेरिकल करते वक्त इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के इक्वेटर पे निकाला जाएगा वी विल यूज द दिस फार्मूला, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट इक्वेटर, इसको यूज करेंगे। और जब भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर पूछा जाएगा तो वी विल यूज दिस फार्मूला। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा। Okay students, we have our NCERT example 5.8. Let's see. The earth magnetic field at equator is approximately 0.4 Gauss. हमसे क्या कहा गया है? ये अपना अर्थ और अर्थ के इक्वेटर पे, ये हमारा अर्थ का इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें गिवन है 0.4 गॉस। 0.4 गॉस बोलिए या 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, क्योंकि आपको मालूम है 1 गॉस क्या होता है, 10 की पावर -4 टेस्ला होता है, या 4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। चलिए, तो इक्वेटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और हमसे सीधी सी बात पूछी है कि भाई अर्थ का जो डायपोल मोमेंट है m, वो कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, लेट्स सी सॉल्व करते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वेटर के लिए न्यूमेरिकल हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और एक्सियल के लिए न्यूमेरिकल हो, अर्थ के एक्सिस के लिए न्यूमेरिकल हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये चूंकि बात इक्वेटर की हो रही है तो वी हैव फॉर अर्थ इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के इक्वेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m ओवर r क्यूब। अब r क्या है, r है रेडियस, r क्या है, रेडियस, ठीक है। और अर्थ की जो रेडियस है
रेडियस, और अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। ये तो 11th क्लास में जब आपको ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, वहां ये बात रटा दी जाती है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए, तो 6400 किलोमीटर या 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। क्लियर बच्चों? ओके, लेट पुट द वैल्यू। सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है m, तो m क्या हो जाएगा? b इंटू आर क्यूब म्यू नॉट ओवर 4 पाई। चलिए, तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है? m इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.4 गॉस, 0.4 गॉस। टेस्ला में कन्वर्ट करा, 4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला इंटू r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, इसका क्यूब अपॉन म्यू नॉट ओवर 4 बाई कितना होता है? 10 की पावर -7। इसकी तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। चलिए, m इज इक्वल टू, अब ये होगा, देखिए 4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4। पहले तो मैंने ये 4 और 6.4 कितनी बार? 3 बार। अब जरा पावर को एडजस्ट कर लो बच्चों, माइनस का 5 और प्लस का 18, तो कितना बचेगा? 18 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा? 10 की पावर 13, और ये माइनस का 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो प्यारे बच्चों 10 की पावर 20 बचेगा। 10 की पावर क्या बचेगा? 20। ओके, अब इसमें देखिए 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 4, अगर आप इन चारों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 1048.5, ये आंसर आएगा। अगर आप इन चारों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1048.5 इंटू 10 की पावर 20। ओके, पॉइंट को 2 डिजिट आगे खिसका देते हैं, ठीक है, 10.4, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 22। डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर दिया ना, तो कितना हो जाएगा? इतना तो क्लियर है, 10 इंटू 0.4 10 की पावर 22। एक तो ये आप कर सकते हो और ये आंसर आपका सही भी है, लेकिन मैं एक हिंट और आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपकी एनर्जी और टाइम बचाने के लिए। ये कर लिया आपने, अब एक दूसरा तरीका। चलिए, ये तो हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो 0.4 है, 6.4 है ना, इसको क्या ले लो? 6 ले लो। 0.4 को भूल जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो बिना बात की? तो क्या दिखाई देगा ये आपको? अगर 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये तो दिखाई देगा। इसका 0.4 उड़ा दो, 0.4 छोड़ दो, क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो ये दिखाई देगा, और ये आपको कितना मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे? 864। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो अगर मैं इस 0.4 को नजरअंदाज कर दूं, केवल इसको 6 और 6 देखता हूं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, तो मेरे को मिलेगा 864 इंटू 10 की पावर 20। क्लियर? फिर मैं क्या करता हूं? डेसिमल को 2 आगे खिसका लेता हूं, तो 8.64 10 की पावर 20। दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर, जबकि ये ज्यादा ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, प्यारे बच्चों, वो क्या सिखाया था? अर्थ का जो मैग्नेटिक मोमेंट था
8 इंटू 10 की पावर 22। तो अगर आप बिल्कुल करेक्ट मल्टीप्लाई करते हो ना तब जाकर आंसर होगा, लेकिन अगर ये शॉर्टकट करते हो 0.4 उड़ा देते हो तब आप आंसर पे ज्यादा क्लोज पहुंच जाते हो। क्लियर हो गया? जबकि अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है, अपनी एनसीईआरटी भी लास्ट में एक लाइन लिख देती है कि भाई ये जो आंसर आया है ये हमारे इस आंसर के क्या है, ज्यादा क्लोज है। तो देख लीजिए, आपको जो आप अभी जो करा था चाहे उसको फॉलो करें, ये करें, इसको फॉलो करें, मार्क्स आपको दोनों ही कंडीशन में क्या मिल जाए। तो दैट्स योर चॉइस। मैंने तो आपको दोनों रास्ते दिखा दिए, आप जो भी फॉलो करें दैट्स योर। ठीक है? तो अगर ये न्यूमेरिकल मिल जाता है इसके जैसा तो यू कैन फॉलो एनीथिंग व्हाटएवर यू फाइंड गुड। ओके, तो दैट्स